कैसे करें अपना एग्जाम प्रिपरेशन आसान, परीक्षा, यह सब सुनते ही कई विद्यार्थियों के मन में सनसनी फैल जाती है। अब तो कुछ ही महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम के और स्टूडेंट्स में एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी को एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में कुछ टिप्स शेयर करूं, जिसे मैंने अपने जीवन में अपनाया है। मैंने पाया है कि ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, पर एग्ज़ाम में हम उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं और कई गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमें बहुत ही दुख होता है और हमारे कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देती है। मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि पढ़ाई करने की कला और परीक्षा देने की कला दोनों में बहुत अंतर है। एक स्टूडेंट्स को दोनों ही पहलुओं में इक्वली ध्यान देना चाहिए। यदि वह एग्ज़ाम में अपना बेस्ट करना चाहता है तो मेरे बताए गए कुछ आसान तरीकों को यदि वह ठीक तरीके से पालन करे तो मेरा यह 100% दावा है कि आपके स्कोर में एटलीस्ट 25% की इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ परीक्षाएं साल भर में केवल 20-30 दिनों ही होती हैं। यदि हम एक साल को लेकर चलें तो जाहिर सी बात है कि बाकी के दिनों में हम काफ़ी बिंदास और चिंता रहित रहते हैं। यदि हम इसी बात को दूसरी तरह से सोचें कि अगर साल भर में 300 से ज़्यादा दिन परीक्षाएं हो तब हमें एग्ज़ाम की कोई डर नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी कार्य को यदि हम हमारे स्वाभाविक अभ्यास या दिनचर्या में लगातार करें तब हमें उससे और डर नहीं लगता, और यह बात एग्ज़ाम में भी लागू होती है। दूसरे कारणों भी जिम्मेदार हैं, जैसे कि हमारे प्रैक्टिस की कमी, एक अच्छी प्लानिंग का न होना। एग्जाम में सक्सेस के उपाय: नंबर 1, रेगुलर सेल्फ टेस्ट दें। एक नई अभ्यास की शुरुआत करें। सेल्फ टेस्ट हर दिन देने की दिन भर आप जो भी कुछ पढ़ें उसे शॉर्ट्स पॉइंट्स में अपनी कॉपी में लिखें और कुछ निर्धारित प्रश्न तैयार करें, उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इन सभी टेस्ट को जांच के लिए अपने दोस्त या अपने शिक्षकों की सहायता लें, और यदि यह भी मुमकिन न हो तो आप खुद भी अपने आंसर शीट जांच कर सकते हैं। कुछ सप्ताह के बाद आपको नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। मेरा मानना है कि आत्म परीक्षण करने से हमें अपने गलतियों का आभास होगा ताकि भविष्य में हम उन गलतियों को न दोहराएं। नंबर 2, एग्जाम के पहले की पढ़ाई पर निर्भर न करें। यह बहुत ही छोटी सी आदत है कि हमें पढ़ाई की शुरुआत से ही अपने विषयों में ध्यान देना चाहिए, न कि केवल परीक्षा के पहले। अगर इसी छोटी आदत को कोई छात्र अपने जीवन में अपना ले तो उसे परीक्षा की कोई टेंशन नहीं रहेगा और वह उन दिनों में काफ़ी रिलैक्स और शांत होकर परीक्षा लिख सकता है। नंबर 3, शांत मस्तिष्क। रिसर्च में यह पाया गया है कि एक शांत मस्तिष्क 4 गुनी ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है एक अशांत मस्तिष्क के मुकाबले, और यदि हमारा मस्तिष्क शांत हो तो हमारी गलतियां भी कम होगी और हम बहुत ही अच्छी तरह से परीक्षा लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट है, एग्ज़ाम के आखिरी कुछ दिन केवल रिवीजन के लिए उपयुक्त हैं। आमतौर से यह पाया गया है कि 90% स्टूडेंट परीक्षा के कुछ दिन पहले ही पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ऐसा करने से उन्हें काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा कोर्स पढ़ना पड़ता है। इसी कारण परीक्षा के आखिरी महीने में केवल रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि हमें अपने विषयों में अच्छी पकड़ हासिल होगी और परिणाम स्वरूप हमारा मन भी शांत होगा परीक्षा के दिनों में। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे लिखने की कला। परीक्षा में केवल ज़्यादा पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। यदि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है तथा आपको अपने उत्तर बड़े ही ठीक ढंग से पेश करनी आती है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इस कला को द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ऐसा करने से आपके आंसर बाकियों से अलग हो जाते हैं और यह चीज़ परीक्षा का ध्यान केंद्रित करता है। इस कला को कोई भी सीख सकता है, पर इसके लिए उसे बहुत ही अभ्यास और थोड़ी क्रिएटिविटी उत्पन्न करनी होगी। क्रिएटिविटी से आप बहुत ही अच्छा और टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लॉक। हमेशा घर में अपने परीक्षा ठीक उसी वक्त दो जिस वक्त की आप एग्जामिनेशन सेंटर में देने वाले हो। ऐसा करने से एक बहुत ही बड़ा फायदा है, जो है कि इससे आपकी शरीर की नेचुरल क्लॉक
उसी समय में सिंक्रोनाइज हो जाएगी और ऐसा होने से इसे परीक्षा के दिन में तैयार होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और यह अपनी फुल पोटेंशियल में काम करने लग जाएगी। नेक्स्ट है स्पीड एंड एक्यूरेसी। एग्जाम में ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षा में केवल समय ही कम पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर कोई भी स्टूडेंट को ज़्यादा समय मिले तो वह सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, पर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि समय भी एक सीमा है। परीक्षा में सफल वही होते हैं जिनकी स्पीड और एक्यूरेसी में अच्छी पकड़ हो, और यह दोनों ही चीज़ें केवल लगातार अभ्यास से ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा से दोस्ती। यदि हर दिन एक परीक्षा की आदत हम पहले से ही बना लें, तब हमें परीक्षा के दिन भी हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम परीक्षा देकर इतना अभ्यस्त हो जाएंगे कि ये परीक्षा भी हमें एक आम परीक्षा की तरह प्रतीत होगी। जैसे हमें अपने दोस्तों से मिलने पर डर नहीं लगता क्योंकि हम उससे रोज़ाना मिलते हैं, और वैसे ही हमारे मन में भी कोई डर नहीं रहेगा परीक्षा के दिनों में। नेक्स्ट पॉइंट है डेली रूटीन। यदि आपके जीवन में आप एक अस्थायी दिनचर्या को पालन करें, तब आप सभी चीज़ों को समय दे सकते हैं और आप अपने ज़िंदगी को और भी बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप ठीक समय में पढ़ाई, खेलकूद, दोस्तों के साथ बातें, परिवार के साथ समय बिताना इत्यादि को अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काम में निरंतरता। निरंतरता किसी भी काम को करने में बहुत ज़रूरी है। यह निरंतरता ही है जो कि हमें असंभव प्रतीत होने वाले कार्य करने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर में यदि कोई स्टूडेंट एक सप्ताह में पहले 3 दिन बहुत मेहनत कर पढ़ाई करता है और बाकी के दिनों में मस्ती करता है, वहीं एक दूसरा स्टूडेंट लगातार सप्ताह के दिनों में दिन निरंतर समान मेहनत करता है, रिसर्च में पाया गया है कि दूसरा स्टूडेंट परीक्षा में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जो कि है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप एंड एनर्जी मैनेजमेंट। एक व्यक्ति को दिन में 6 घंटे की निद्रा आवश्यकता होती है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यह बात साफ है कि यदि हम सोने को 6 घंटे प्रदान करें तो हमारे पास 18 घंटे और बच जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम पूरे दिन भर में ठीक से करें तो हमारे पास बहुत सारा समय बाकी रह जाएगा अपने महत्वपूर्ण काम करने के लिए। ज़्यादा या कम सोने से यह हमें एनर्जी लेवल में भी प्रभाव डालता है, जिससे हमें थकावट होती है। इसी कारण से हमें सोने के लिए उचित समय निर्धारित तय करनी पड़ेगी ताकि हम अपना एनर्जी सटीक तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट डाइट। हमारे खान पान का भी परीक्षा में काफ़ी असर पड़ता है, इसलिए हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि सात्विक भोजन का सेवन करना बहुत ही लाभदायक है। हमें अपने खान पान को हेल्दी एंड बैलेंस रखना चाहिए ताकि इससे हमारी निद्रा की और शक्ति में अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से पूरा दिन हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी, जिससे कि हमें ज़्यादा काम करने की उत्सुकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में जियो। ऐसा होता है कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तब हमारे दिमाग में मूवीज़, गाने, गेम्स जैसे कई विचार आते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तब हमें अपने मित्रों की चिंता होती है, और जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तब हमें अपने स्कूल की होमवर्क की चिंता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं होता। मन को स्थिर करने से हमें योग की सहायता लेनी चाहिए। योग और अभ्यास से ही हम अपने मन के ऊपर स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें मन को महत्वपूर्ण कार्य में नियोजित कर सकते हैं। परीक्षाएं और कठिनाइयां जीवन के अंग हैं। हमेशा हमें परीक्षा के मुख्य उद्देश्य को समझना चाहिए। परीक्षा एक मापदंड है जिससे कि हम अपनी तैयारी को परख सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं होती। जीवन में ऐसे अनेकों परीक्षाएं देनी होंगी। यदि हम एक परीक्षा के नतीजों से मायूस हो जाएं, तो हमें परीक्षा से डर और घृणा लगने आरंभ हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सोचिए कि परीक्षाएं और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा है, और इसी से ही हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान होती है। आखिर मेरे आप लोगों से यह गुजारिश है कि आप बस अपनी ओर से कोई कसर न छोड़ें मेहनत करने में,
और हमेशा याद रखो कि जितना कठिन संघर्ष करना होगा उतनी ही शानदार उसकी जीत होगी। मैंने अपने अब तक की जिंदगी में एक बात तो सीखा है कि हमेशा याद रखिए कि यह जिंदगी बहुत छोटी है जीने के लिए। इसे फालतू की चीज़ों में व्यर्थ न करें। धन्यवाद।